Assalamu alaikum students. This is our lecture number 11, grade 6. Today we will start our English VN book. I hope you all buy the VN books also. Okay, today date is June 15, 2020 and the day is Monday. Students, before starting our book, I want to review the previous lesson, that was parts of speech. You have to write all the parts of speech on the notebooks as well as you have to learn it. Okay students, before starting our lesson number 1, I want to discuss what we will do in this lesson. We will read the overall reading, we will highlight the MCQs as well as we will do the exercise on the books and notebooks. So students, ready your books and notebooks. Student, today we will start our lesson number 1, that is describing with senses. Open your books of English. I hope you have buy the books of English too. First we will start the chapter number 1, that is describing with senses. मतलब कि कोई भी चीज़ आपने वाज़े करनी है तो वो हमने सेंस के थ्रू जो है वो वाज़े करनी है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए हमारी जो है वो सेंसेस की ज़रूरत होती है. आई होप कि आपको याद होगा कि हमारी कितनी सेंसेस हैं. वी हैव 5 सेंसेस. इंट्रोडक्शन है, उसके बाद राइटिंग. हाउ डू आई नो व्हाट आई थिंक अनलेस आई राइट. अब वो यहाँ पे इसने ये लाइन लिखने का मकसद ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि जब तक मैं कोई चीज़ राइट नहीं करूँगा तब तक मैं कैसे जान सकूँगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ. स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है कि जब तक आप लिख के याद नहीं करेंगे आपको क्या पता कि आप क्या याद करें. इसी तरह आपका राइट किया हुआ कभी भी जो है वो आपको भूलता नहीं है. तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि जब तक मैं राइट नहीं करूँगा मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ. राइटिंग इज़ परहैप्स वन ऑफ द ओनली फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब वो क्या कह रहा है, राइटिंग जो है वो परहैप्स शायद वन ऑफ द ओनली फॉर्म, शायद एक ही फॉर्म है ऑफ कम्युनिकेशन. किसकी? कम्युनिकेशन की. इसको आपने अंडरलाइन भी करना है कि कम्युनिकेशन की जो है वो कौन सी फॉर्म जो है वो कम्युनिकेशन की है. तो हमने आप ये ऑप्शन में भी आ सकता है एमसीक्यूज में भी कि राइटिंग जो है वो शायद एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है. दैट इज परसिस्टेड थ्रू द ईयर्स, डिकेड्स एंड सेंचुरीज, जो कि मुसलसल चली आ रही है. थ्रू द ईयर्स, सालों से, डिकेड्स, सदियों से, सेंचुरीज जो डिकेड्स जो है वो 10. स्टूडेंट्स, डिकेड जो है वो 10 ईयर्स की सदी को कहते हैं. मतलब 10 साल का जब वक्फा गुजर जाता है तो उसको डिकेड्स कहते हैं. और सेंचुरी जिसे 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हों. एवरीथिंग फ्रॉम द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट, जो पैगंबरों ने कहा उनमें से हर चीज़, टू द थ्योरीज, हर वो लिखी हुई चीज़, ऑफ द साइंटिस्ट की, एंड द वर्क्स ऑफ द फेमस ऑथर्स, और फेमस ऑथर्स के काम जो उन्होंने लिखे. इज़ रीड, उनका ये काम था कि पढ़ना है, एंड रीड, और बार बार पढ़ना है. लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा, बार बार पढ़ा, यहाँ तक कि वो जब तक चले नहीं गए. द मोस्ट रीड बुक थ्रू सेंचुरीज इज़ द हॉली कुरान. तो वो किस रिजल्ट पे पहुंचे कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब है वो क्या है? हॉली कुरान है. अब ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि द मोस्ट रीड बुक थ्रू सेंचुरीज कौन सी है? हॉली कुरान. ठीक है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ यूज्ड राइम एंड रिदम इन द कुरान, द मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल राइटिंग. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में भी राइम, मतलब कि एक किस्म का साउंड होता है, रिदम होती है कुरान पाक की. आपने देखा होगा कि कुरान पाक को भी एक रिदम के साथ पढ़ा जाता है. वो सबसे जो है वो परफेक्ट है तमाम राइटिंग से. राइटिंग इज़ अ मोर डेलिब्रेट, केयरफुली थॉट आउट प्रोसेस देन स्पीच. अब राइटिंग क्या है? ये बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाने वाला काम है स्पीच की निस्बत. कहते हैं ना कि जो वर्ड आपने कहे उनका तो कोई प्रूव नहीं होता, लेकिन जो लिखा जाता है वो ज़रूर प्रूव होता है. बिकॉज वंस इट इज़ डाउन ऑन पेपर, क्योंकि जब ये एक बार पेपर पे उतर जाए, इट इज़ फॉर एवर प्रिजर्व्ड, ये हमेशा के लिए मजबूत, मतलब महफूज हो जाता है. जो चीज़ आपने लिख दी वो आपके जहन में भी महफूज हो जाती है. ठीक है.
आवर वर्ल्ड टुडे रिवॉल्व्स अराउंड ऑल काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब हमारी वर्ल्ड जो है वो हर तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स पे चलती है। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका प्रूफ बगैर जो है वो रिटन फॉर्म में हो। फ्रॉम रिपोर्ट्स टू इंस्ट्रक्शनल मैनुअल, रिपोर्ट से लेकर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स तक, फ्रॉम स्टोरीज टू पेशेंट्स रिकॉर्ड, स्टोरीज से लेकर पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स तक, फ्रॉम नोट्स टू कोट्स, नोट्स से लेके कोट्स तक, मशहूर अकवाल जिसको हम कह सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। अगर वो रिटन फॉर्म में मौजूद ना होती तो आज हमें इन चीज़ों का पता भी ना होता कि किसने क्या बात कही थी। Effective words are catalyst in bringing about revolutions to thought processes, thus people and the whole nation. Effective words क्या है? Are catalyst in bringing, ये जो है इजाफा किया है bringing, लाने में, revolutions, इनकलाब, to thought processes, सोचने के processes में, thus people and the whole nation, फिर वो लोगों तक पहुंचा और पूरी nations तक ये जो है चीज़ें पहुंचती ही गई। What are a people if there is no history? अगर हिस्ट्री ना लिखी होती तो हमें क्या पता होता कि कौन से लोग थे। What is the history? वो तारीख ही ऐसी क्या कि if there is no writing, अगर वो लिखी ना जाती। हमें तो ना पता होता है कि हमारे जो है आबाओ अजदाद जो गुजरे हैं उन्होंने क्या किया जब तक उनके बारे में लिखा ना जाता। साइट देखना, साउंड सुनना, टच हाथ लगाना, टेस्ट करना, स्मेल सूंघना, और विंडोज थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, ये ऐसी विंडोज हैं जिसके जरिए हम पूरी वर्ल्ड को जो है वो देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड इफेक्टिव वर्ड्स, हमें इफेक्टिव वर्ड्स की जरूरत होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे विजिट किया है जू में, तो मैं उसको इफेक्टिव वर्ड्स के साथ राइट करूंगी कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें देखी, उसमें हाथ लगाने के किन किन चीज़ों को हाथ लगाया, सूंघा, मतलब हर चीज़, ये 5 जो सेंसेस हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए हम अपनी स्टोरी एक तरह की बना लेते हैं और उसे जो है वो बाद में आने वाले लोग पढ़ते हैं और वो भी इसी तरह इमेजिनेशन में जाते हैं जिस तरह हमने उस स्टोरी को जो है वो राइट किया होता है। ठीक है, अब आगे है, Our 5 senses are our windows to the beautiful world Allah subhanahu wa ta'ala has created. अल्लाह सुब्हान तआला ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है, तो ये इनकी विंडोज, मतलब इनको देखने के लिए इन 5 सेंसेस, जो ये हमारी 5 सेंसेस यूज होती हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज बिजी टेकिंग इन द वर्ल्ड, ये हमेशा जो है वो दुनिया को देखने में ही बिजी रहती हैं। मार्वेलिंग एट अल्लाह सुब्हान तआला क्रिएशन, और हैरान हो रही होती है अल्लाह ताला की क्रिएशन पर। यू कैन क्रिएट ब्राइट कलरफुल एंड विविड पिक्चर, आप जो है वो रोशन, कलरफुल जो है और वाज़ेह पिक्चर बना सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड दैट अपील टू योर रीडर सेंसेस, ऐसे वर्ड को यूज करके जो कि हमारे रीडर के सेंसेस को जो है वो मजीद जो है वो आगे सेंसेस, उसकी सेंसेस जो है वो इमेजिनेशन में चली जाए और हमारी जो रिटन फॉर्म में चीज़ है वो उसको अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर ले। अब नेक्स्ट है साइट। साइट क्या होता है? देखना। नोटिस हाउ साइट वर्ड्स कैप्चर कलर्स, मूवमेंट, शेप्स एंड साइज। अब हमने ये नोटिस करना है कि साइट वर्ड जो है किस तरह कलर्स को, मूवमेंट्स को, शेप्स को और साइज को कैप्चर करता है। जब तक हम देख नहीं सकेंगे हमें जो है वो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो किस कलर की है, कितने साइज की है, उसकी शेप क्या है, मूव कर रही है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसने एक इमेजिनेशन स्टोरी बनाई हुई है जिसमें आपकी साइट का जो है वो बताया जा रहा है कि हम क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से देख सकते हैं। द क्लियर वाटर ऑफ द एक्वेरियम स्पार्कल्ड एंड शॉन अंडर द ब्राइट लाइट्स ऑफ द स्पेशियस ड्राइंग रूम। अब क्लियर वाटर, साफ सुथरा पानी जो है एक्वेरियम, ये जो है फिशेस का जो है पॉन्ड होता है उसको कहते हैं एक्वेरियम। स्पार्कल, चमक रहा था, एंड शॉन, और शॉन का मतलब भी चमकना, रोशन और चमक रहा था। अंडर द ब्राइट लाइट्स, ब्राइट रोशन लाइट्स के नीचे, ऑफ द स्पेशियस ड्राइंग रूम, मखसूस ड्राइंग रूम के अंदर जो है एक एक्वेरियम पड़ा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा लाइट्स में जो है वो बहुत चमक रहा था। इनसाइड, अंदर, फिश ऑफ ऑल कलर्स एंड साइज स्वैम लेजली, उसके अंदर हर तरह की फिशेस, तमाम कलर की, साइज की जो है वो सुस्त में आराम आराम से जो है वो स्वैम तैर रही थी।
सम वर फ्रॉलिकिंग अमंग द स्लिपरी सीवीड, कुछ जो है वो खेल अमंग द स्लिपरी सीवीड, घास जो समुद्री घास जिसको हम कहते हैं। द स्टारफिश निबल्ड ऑन द ब्राउन फूड, स्टारफिश जो है वो ब्राउन फूड को कुतर रही थी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। पैलेट्स स्प्रिंकल्ड बाय द यंग चाइल्ड, उसके जो है छोटे छोटे ज़रात जो है वो फैल गए थे उसके छोटे बेबी की तरफ की वजह से। ही वॉज स्टेयरिंग वाइड आइज एज अ बिजी लाइफ इनसाइड द एक्वेरियम, अब ये जो बॉय है ये बहुत ही स्टेयरिंग गौर से अपनी खुली आंखों के साथ बिजी लाइफ को देख रहा था एक्वेरियम में, के अंदर फिशेस भी किस कदर जो है वो बिजी हैं। द शाइनिंग गोल्ड फिश वॉज फास्ट asleep एट द, जो शाइनिंग गोल्ड फिश थी वो जो है वो इससे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। Okay, moving to our notebook side, students, you have to first maintain your notebooks. Write the date June 15, 2020, classwork Monday. On the next line, you will write unit number 1, describing with senses. Okay, student, this activity is on page number 3. You will write the page number on the outside the margin line. Students, our question is write the sentences of these words. हमने इन वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है डस्टी रोड। डस्टी रोड का मतलब होता है कि गंदी रोड या ख़राब रोड। शी इज़ वॉकिंग ऑन द डस्टी रोड। नंबर 2, कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो ख़राब पानी को कहते हैं। शिवरलेस नाइट, ये शिवरलेस नाइट जो बहादुर हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम कहते हैं लाइक अहमद इज़ शिवरलेस नाइट। यू कैन आल्सो पुट एनी नेम इन प्लेस ऑफ अहमद। नंबर 4, जूसी एप्पल। सना लाइक्स टू ईट जूसी एप्पल। नंबर 5, फ्रेजाइल ग्लास। फ्रेजाइल ग्लास का मतलब होता है कि जो वीक ग्लास होता है, मतलब कमज़ोर ग्लास, उसमें जो है वो आप पानी ना पिए। डू नॉट यूज़ फ्रेजाइल ग्लास। ओके। नंबर 6, एक्सट्रीम पेन, बहुत शदीद दर्द। आई हैव एक्सट्रीम पेन इन माई लेग। नंबर 7, डिलीजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट भी आप इसको इंटेलिजेंट के मीनिंग में आप ले सकते हैं इसको। निदा इज़ आ डिलीजेंट स्टूडेंट्स। नंबर 8, स्मूथ स्किन। ज़ारा हैड स्मूथ स्किन। Number 9, successful attempt. I did successful attempt in all papers. Number 10, memorable occasion. यादगार दिन। Last Eid was a memorable occasion for me. Students, you have to write it on your notebook, same like I have written, and you have to mention the page like this. Page number 3. Okay, student, moving to the next page, that is page number 4. Here is the activity. Like on page number 3, you can see, choose the phrase from the box to explain the given words on the next page. मतलब जो next page पे words दिए गए हैं ये वाले, इनको जो है वो इन फ्रेज से जो है वो अटैच करना, मतलब कि कौन सी फ्रेज जो है वो उन वर्ड्स के लिए ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको मीनिंग बता दूं पहले इनके। इस सेंट का मतलब होता है लाइक हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है, मतलब 1 रुपया होता है, उसमें पैसे होते हैं। ठीक है, इसी तरह डॉलर में भी आप कह लो कि सेंट्स होते हैं। तो ये वाला CENT सेंट जो है वो ये वो वाला सेंट है। ठीक है, डॉलर के अंदर जो होते हैं, ये वाला सेंट जो है वो खुशबू को कहते हैं सेंट। पीक, बुलंदी, ऊंचाई। पीक, PEEK, झांकना। पैडल, साइकिल का पैडल होता है जिसको हम कहते हैं पैडल। ये वाला पैडल उसको कहते हैं कि जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ें बेचने के लिए जाए। ठीक है, रूट हम किसको कहते हैं, जड़ को, और ये रूट इसको कहते हैं रास्ता। सी, देखना, और इस सी को क्या कहते हैं, समुद्र। सेल, बेचना, और ये वाला सेल तैरना। ठीक है, अब आपने इनके मीनिंग को जहन में रखते हुए जो पीछे फ्रेज दी गई है उनके नंबर को यहाँ पे इस जगह पे पुट करना है। जैसे
अब नेक्स्ट है नंबर 1 है द टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस। ऐसा टाइम जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मतलब ऊंचाई पे होता है। तो इसके एक किसका बता रही है? पीक का, PEA के। अब इस पीक के आगे आपने क्या लिखना है? इसका नंबर लिखना है, नंबर 1। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, पीक के आगे मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है अ डिस्टिंक्टिव ऑर्डर और स्मेल, मतलब एक मखसूस जो है खुशबू। तो ये नंबर 2 हम किसका कहेंगे? सेंट का। ये वाला सेंट, ये खुशबू के लिए जो यूज़ हो रहा था। ठीक है। अब नंबर 3 है टू लुक सीक्रेटली एंड क्विकली एट समथिंग, मतलब छुप छुप के किसी चीज़ को देखना। तो ये मैंने आपको अभी याद होगा कि झांकना जिसका मैंने कहा था, ये इसकी बात हो रही है पीक की, PEE के पीक। आपने यहाँ पे नंबर 3 कहा था, ये इसकी बात हो रही है पीक की, PEE के पीक। आपने यहाँ पे नंबर 3 पुट कर देना है। ठीक है। इसी तरह नंबर 4 है पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ सॉल्ट वाटर इनक्लोज बाय सी, मतलब इनक्लोज बाय लैंड, ज़मीन के अंदर एक मखसूस किस्म का नमक वाला पानी। वो कौन सा होता है? वो SEAC। सी के आगे आपने नंबर 5 लगा देना है। नंबर 4 जो है वो मैंने राइट नहीं किया। द एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग फॉर मनी, पैसे के लिए कोई भी चीज़ जो है वो, पैसे दे के कोई चीज़ लेना जो है, ये किस में आएगा? सेल में, SALE, सेल। लाइक ओके स्टूडेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज नंबर 6 अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। पौधे का अंडरग्राउंड प्लांट मतलब ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे रूट उसको कहते हैं। तो हमने उसके आगे जो है वो फ्रेज का नंबर लिख दिया है 6। नेक्स्ट है 7 टू परसीव बाय द आई, जो चीज़ हम देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे नेक्स्ट पेज में? SEASEEC 7 हम पुट कर देंगे, क्योंकि ये फ्रेज का जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। 8 है अ वे टू गो और अ रोड, कहीं पे जाना रास्ते से या रोड से। तो ये इसका हम पुट करेंगे रूट, रास्ता उसको कहते हैं। 8 पुट कर देंगे। नंबर 9 टू मूव बाय टर्निंग ओवर रेपिटेडली, मुसलसल जो है वो मूव करना किसी भी चीज़ को, तो वो क्या होता है? पैडल होता है। 9 पैडल के आगे आप लोग लिखेंगे 9। 10 है टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑफर देम फॉर सेल, अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और उनको बेचने के लिए ऑफ़र देना। तो ये किस में पुट होना था? पैडल में, PEDDLE पैडल। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने इसके आगे जो है वो इसका नंबर राइट कर देना है 10। नंबर 11 टू ट्रैवल इन अ बोट और शिप, बोट में या शिप पे ट्रैवल करना जो है वो हम किस पे करते हैं? इस चीज़ को कहते हैं सेलिंग करना, मतलब पानी में से तैरना। ठीक है। 11 नंबर 12 100 ऑफ दीज आर इक्वल टू $1। अगर हम ये 100 मिलाएं तो फिर जाके $1 बनता है। तो वो क्या चीज़ थी? सेंट। सेंट ही था ना, जो कि डॉलर्स के अंदर जो रुपीज़ पैसे होते हैं उसको हम सेंट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसी तरह इनके सामने जो है वो इनके नंबर जो है वो पुट कर लेने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल फर्स्ट read about the contrasting and comparing words. अब contrasting words क्या है? is showing the difference between two things. contrasting उसको कहते हैं जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस मालूम करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है। और कंपेयरिंग वर्ड जो है वो उनकी सिमिलैरिटीज़, मतलब उनमें एक जैसी चीज़ें क्या हैं। कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस को मेंशन करते हैं और कंपेयरिंग जो है वो सिमिलैरिटीज़ को। अब स्टूडेंट्स ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, लाइक आल्दो, बट, हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, ये सारे जो हैं वो ये कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। और कंपेयरिंग वर्ड जो है वो आल्सो, अलाइक, जस्ट, सिमिलर। अब आपने ये देखना है कि ये जो है सारे कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट, हियर इज़ द एक्टिविटी
On page number 4, that is about the contrasting words. As you can see, here is some contrasting words. Read these words and read the this activity also. In this activity we will put the contrasting words like डैश द सन मून एंड अर्थ मूव इन देयर ऑन ऑर्बिट्स. यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स की बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंसेस बता रहे हों. तो आल्दो का मतलब होता है चूँकि. चूँकि सन मून एंड अर्थ जो है वो अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, बट सम टाइम दे आर अलाइन, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो एक साथ भी हो जाते हैं. अब यहाँ पे दो रियलिटीज़ बताई जा रही हैं. एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अपने अपने ऑर्बिट्स में हर करते हैं मूव, लेकिन बाज़ औक़ात वो अलाइन भी हो जाते हैं, एक ही मतलब साइड पे हो जाते हैं. अब पार्शियल एक्लिप्स हाइड्स ओनली पार्ट ऑफ मून. एक पार्शियल एक्लिप्स जो है मतलब पार्शियल एक्लिप्स उसको कहते हैं आधा ग्रहण जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ आधे पार्ट को जो है वो हाइड करता है. वेयर एज जबकि, अब यहाँ पे वेयर एज लगाने का मकसद ये है कि जबकि अब यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है. आपको कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड में ये बताया गया था कि जहाँ डिफरेंस की बात हो वहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज़ होंगे. यहाँ भी इस तरह है कि पार्शियल एक्लिप्स जो है सिर्फ मून के आधे हिस्से को हाइड करता है, जबकि टोटल एक्लिप्स हाइड्स द मून टोटली. अब टोटल एक्लिप्स क्या करता है, पूरे मून को जो है वो हाइड कर देगा. इन अ ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स में द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. अब ल्यूनर एक्लिप्स जो है ये कहते हैं हम चांद ग्रहण को, ठीक है. अब इसमें जो है वो मून का शेडो ज़मीन पे पड़ा होता है. ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में इन अ सोलर एक्लिप्स द मून हाइड्स द सन, इसमें जो है वो मून जो है वो हाइड. अब इसमें बताने का मकसद ये है कि दो रियलिटीज़ बताई गई हैं, दो डिफरेंसेस बता दिए गए हैं, उनके दरमियान में जो है वो हमने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स पुट कर दिए गए हैं, पुट कर दिए हैं. अब इसी तरह डी एक्टिविटी में हमने जो है वो खुद से कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड जो है वो पुट करने हैं. लाइक अ चेयर एंड टेबल आर मेड ऑफ वुड. एक चेयर और टेबल जो है वो वुड से बनी हुई हैं. अब यहाँ लाइक अ चेयर एंड टेबल आर मेड ऑफ वुड, एक चेयर और टेबल जो है वो वुड से बनी हुई हैं. अब यहाँ पे हमने डिफरेंसेस बताने हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज़ करने हैं. तो चूँकि ऑल दो आ चेयर एंड टेबल आर मेड ऑफ वुड येट दे आर डिफरेंट, जबकि वो डिफरेंट भी तो हैं. अब येट भी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और बट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट भी हैं. अ चेयर इज यूज फॉर सिटिंग, चेयर बैठने के लिए यूज़ करते हैं. वाइल अ टेबल इज यूज फॉर राइटिंग, जबकि टेबल जो है वो लिखने के लिए, ईटिंग के लिए और कीपिंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ये तीनों जो है वो आपने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज़ किए हैं सिर्फ उनका डिफरेंस शो करने के लिए. ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, रिफ्रेशिंग इज़ द स्मेल ऑफ मोस्ट फ्लावर. और रिफ्रेशिंग जो है वो बहुत सारे फ्लावर्स की जो है खुशबू हमें तरोताज़ा करती है. हाउ एवर सम स्मेल्स बॉदर अस, इसमें से कुछ स्मेल ऐसी हैं जो हमें इरिटेट कर देती हैं. डैश वी डू नॉट लाइक बैड स्मेल. अब चूँकि हमें बैड स्मेल्स पसंद नहीं हैं, बट दे समटाइम प्रोटेक्ट अस, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो हमें बाज़ औक़ात प्रोटेक्ट करती हैं. अब आगे ये बताएंगे कि क्यों प्रोटेक्ट करते हैं. यहाँ पे भी डिफरेंस बताए हैं, इन डिफरेंस को शो करने के लिए आल दो और हमने बट लगाया है. वी थिंक डैट बैड स्मेल्स आर नास्टी. ये हमारी सोच है कि जो बुरी स्मेल्स हैं वो ख़राब होती हैं, नास्टी होती हैं. वेयर एज दे आर हेल्पफुल, जबकि वो हेल्पफुल भी हैं. दे हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द फ्रेशनेस ऑफ आवर फूड. अब यहाँ पे उसका एडवांटेज बताया है कि जो फाउल स्मेलिंग होती है, ख़राब स्मेल होती है, ये हमें हेल्प भी करती है. और ये किस तरह हेल्प करती है कि इससे हमें चीज़ों की फ्रेशनेस का अंदाज़ा हो जाता है. अब ऐसा होता है ना कि अगर खाना ख़राब हो गया है और उसमें से अगर बैड स्मेल ना हो रही हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि खाना ख़राब हो चुका है, ठीक है. फ्रेश फूड है द प्लेजर अरोमा. अब फ्रेश फूड जो है वो उसकी अच्छी खुशबू होती है. अगर ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे देखा जाए तो स्टेल फूड इज़ फाउल स्मेलिंग एंड वार्न अस टू अवॉइड ईटिंग इट. जबकि अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो स्टेल फूड जो ख़राब फूड होता है उसकी जो है वो स्मेल अच्छी नहीं होती. अब यहाँ पे भी हमने तकरीबन सारे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं हर चीज़ के. द रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. अब दूसरी साइड पे अगर वाइट ब्लड, अब ये रेड ब्लड सेल्स है और दूसरी साइड पे क्या है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आर कलरलेस. एक क्या है जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और जबकि वाइट जो है वो कलरलेस है.
इन स्पाइट ऑफ बीइंग कलरलेस दे आर नेसेसरी फॉर हेल्दी ब्लड। अब वो कह रहे हैं कि कलरलेस होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, कलरलेस होने के बावजूद जो है ये हेल्दी ब्लड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ द ब्लड वाइट ब्लड सेल्स, अब वाइट ब्लड सेल्स के होने के बावजूद विच आर इरेगुलर, जो कि रेगुलर नहीं है। अब द रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर फ्लैटेंड डिस्क। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलर होते हैं और फ्लैट होती हैं डिस्क की तरह। देयर रेशियो इज इन द ब्लड इज 1:700। अब के उसकी रेशियो बता रहे हैं हमारे खून में। हाउ एवर दिस रेशियो इज असेंशियल फॉर द हेल्दी ब्लड। अब वो कह रहे हैं कि इसमें भी डिफरेंस है कि उसकी रेशियो तो इतनी है, ताहम जो है ये ज़रूरी, मतलब उसके लिए काफ़ी है, हमारे ब्लड के लिए काफ़ी है ये रेशियो, ठीक है। अब इसी के नीचे जो है वो पैराग्राफ दिए गए हैं। पैराग्राफ, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। हमने जो है वो पैराग्राफ लिखने हैं जिसमें हमने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ आपने राइट करने हैं। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड कार एंड बस, ये दो आपके पैराग्राफ हैं जो आपने नोटबुक्स पे राइट करने हैं। इसमें हमने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ लें। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इन दोनों का हमने डिफरेंस ही बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर आउटडोर गेम्स। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो है वो आउटडोर गेम्स हैं। अब जबकि स्क्वैश, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर इंडोर गेम्स। अब आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स का डिफरेंस बताया गया, उनके बारे में बताया गया और वेयर एज जो है वो उसकी जगह पुट किया है। द इंडोर गेम्स आर प्लेड बाय टीम। आउटडोर गेम जो है वो टीम खेलती है। वेयर एज द इंडोर गेम्स आर प्लेड बाय द 2 प्लेयर्स। जबकि इंडोर गेम्स आर प्लेड बाय द 2 प्लेयर्स। जबकि इंडोर गेम जो है वो 2 प्लेयर्स खेलते हैं। द प्लेयर्स ऑफ द आउटडोर गेम यूज टू वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट वेयर एज द इंडोर प्लेयर्स डू नॉट वेयर। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आउटडोर प्लेयर्स जो है वो एक तो 12 होते हैं और दूसरा ये कि वो अपने सेफ्टी के लिए जो है वो ऊपर उन्होंने चीज़ें भी पहनी होती हैं। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए इंडोर गेम्स में तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, 2 ही प्लेयर्स खेलते हैं और कोई वो सेफ्टी के लिए चीज़ें उन्होंने नहीं पहनी होती। तो ये हमने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को राइट किया है। अब दूसरा है कार एंड बस। आल्दो आर कार एंड बस आर बोथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो कह रहा है कि चूँकि कार और बस जो है वो दोनों ही ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है। बस इज़ वेरी लार्ज, बस बहुत बड़ी होती है। वेयर एज कार इज़ वेरी स्मॉल। अब इसमें भी डिफरेंस बता दिया कि बस तो बड़ी होती है जबकि कार बहुत छोटी होती है। देयर आर 50 to 60 सीट्स इन बस। बस में 50 या 60 सीटें होती हैं। वेयर एज अ कार हैज़ 5 सीट, जबकि कार में 5 सीटें होती हैं। इन बस सो मैनी पीपल कैन सीट। बस में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। जबकि वेयर एज इन कार 5 पीपल कैन सीट, जबकि कार में सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं। आल दो द स्पीड ऑफ द कार इज स्लोअर देन द बस। अब आल दो चूँकि कार की स्पीड जो है वो बस से कम होती है। अब बस है 6 व्हील्स। इसकी वजह यह है कि बस के 6 पहिए होते हैं और कार के 5 पहिए होते हैं। अब इन दोनों पैराग्राफ में हमने तकरीबन कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज़ किए हैं। आपने जो है वो इसको बहुत ही नीट राइटिंग में नोटबुक्स पे लिख लेना है, ठीक है। अब दूसरा है पेज नंबर 3 पे ही हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें वर्ड सिनोनिम्स दिए गए हैं। ये भी आपने लिखने हैं। लेटर्स राइट किए गए हैं, 7 वर्ड्स हमने खुद बनाने हैं, उसके सिनोनिम्स भी हमने खुद बनाने हैं। सिनोनिम्स ये जो है सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे वर्ड्स के तकरीबन मिलते जुलते हों, लेकिन मतलब मीनिंग जो सेम हो लेकिन वर्ड्स चेंज हो। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया गया जैसे अराइव है पहुँचना, तो रीच का मतलब भी पहुँचना होता है और कम का मतलब भी पहुँचना होता है। अब दे बोथ हैव सेम मीनिंग बट दे बोथ हैव सेम मीनिंग बट दे आर डिफरेंट वर्ड्स। अब बी में हमने खुद से बनाया है वर्ड्स ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब इंटेलिजेंट, दोनों का सेम मीनिंग है। अब सी का कैच पकड़ना, ग्रैब का मतलब भी और होल्ड का मतलब भी यही होता है। अब डिलाइट खुश होना, हैप्पी, ग्लैड। ई से हमने एनफ बनाया, सफिशिएंट काफ़ी। फेमस, वेल नाउन जिसको अच्छी तरह से जाना जाए। गैदर इकट्ठा करना, कोलेक्ट इकट्ठा करना। ह्यूज बहुत बड़ा, लार्ज, वास्ट बहुत बड़ा। Now student, you have to write it on your books as well as you have to learn it also. The synonyms and words
मैं अगेन बताती हूँ कि दे हैव सेम मीनिंग बट दे आर different words. Okay students, after doing that activity we will read here on the page number 5 subject verb agreement. अब इनका agreement ये होता है a singular noun and pronoun must have a singular verb. अब क्या है कि singular noun या उसका pronoun जैसे he she it हो गया या कोई भी लड़का कोई लड़की या कुछ भी, उनका जो है वो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. वाइल अ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब. जबकि प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब जैसे आई वी दे यू हो गया तो इनका जो है वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए एक्सेप्ट द प्रोनाउन आई एंड यू और आई के अलावा. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे बताने का मकसद आपको जो है वो नेक्स्ट पे समझ आएगा. अब जैसे यहाँ पे है ये यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है वो सिंगुलर वर्ब हैं, उनके प्लूरल क्या होंगे? जो सिंगुलर के जो वर्ब्स होंगे सिंगुलर वर्ब्स के उनके प्लूरल जो है वो जो हम पहले तो एस हम लगाते हैं प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं होगा. सिंगुलर्स के साथ जैसे ही शी इट है उनके साथ एस या ई एस लगेगा, बाकी प्लूरल्स के साथ एस या ई एस नहीं राइट होता. ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है. इस तरह सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने ऐसे ही करना है कि जो सिंगुलर्स होंगे जैसे ही शी इट या कोई भी लड़का लड़की, उसके जो वर्ब हैं उनके साथ एस या ई एस लगेंगे, जबकि प्लूरल्स जैसे हैं उनके वर्ब में एस या ई एस नहीं लगते. अब यहाँ पे आपने फर्स्ट जो एग्जांपल दी हुई है वॉक्स है सिंगुलर का, तो उसके प्लूरल्स में आप वॉक लिखेंगे. ठीक है. अब दूसरा ड्रिंक्स है तो इसमें ड्रिंक आप लिखेंगे. इसमें ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद ही सॉल्व करनी है. लाइक लुक्स है तो लुक आएगा, फाइट है तो फाइट्स आएगा. इस तरह आपने सारा ये जो है एक्सरसाइज कर लेनी है. उसके बाद सी एक्सरसाइज है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे भी एक्सरसाइज फॉर्म में आ रही है. वही बात है कि जैसे सिंगुलर्स हैं उनके साथ एस और ई एस राइट होगा और जो प्लूरल्स हैं उनके वर्ब्स में एस और ई एस राइट नहीं होगा. जैसे टीचर है, अब टीचर जो है वो सिंगुलर होती है तो उसके साथ उसके वर्ब में आपने एस या ई एस राइट करना है. अब इसका थोड़ा सा हम समझ लें नेक्स्ट पेज पे. अब जैसे सिंगुलर्स हैं ही शी इट है तो इसके साथ एस और ई एस लगेगा वर्ब्स के साथ. वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है. उनके साथ एस या ई एस राइट होगा. जबकि प्लूरल जैसे आई वी दे यू है तो उनके साथ सिर्फ वर्ब होंगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं राइट होगा. अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है द टीचर. अब टीचर क्या है? सिंगुलर है, शी है, तो इसका जो है वो डैश टू टेक अ टेस्ट नेक्स्ट डे. अब ये वर्ब्स लिखे हुए हैं कि उसने डिसाइड किया या डिसाइड्स या डिसाइड. अब टीचर सिंगुलर है तो उसका वर्ब जो है वो एस और ई एस उसके साथ राइट होगा. सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस और ई एस राइट होगा. ठीक है. अब इसी तरह ये एक्सरसाइज हम दोबारा ओपन कर लेते हैं. अब जैसे ये है आई डैश टू हेल्प माई फ्रेंड एज मच एज आई कैन. अब मैंने जैसे आपको बताया कि प्लूरल्स में आई वी दे यू आता है, तो उसको अगर हम याद रखें तो यहाँ पे आई जो है वो सिंगुलर नहीं होगा, तो हम इसके साथ क्या राइट करेंगे? ट्राई. आई एस या ई एस राइट नहीं होगा इसके साथ. ठीक है. उसके बाद नंबर 3 दे गेट्स या गेट डाउन फ्रॉम द कार. अब दे क्या है? प्लूरल है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे गेट आएगा अकेला. एंड वॉक्स या वॉक टूवर्ड द न्यू बिल्डिंग. अब ये वॉक्स या वॉक्स इसका वर्ब भी जो है वो दे के साथ होगा, तो हमने यहाँ पे जो है वो एस या ई एस नहीं लगाना, वॉक लगाना अकेला. अब नंबर 4 पे है ताहिरा डैश पीसीज ऑफ क्लॉथ. अब ताहिरा क्या है? सिंगुलर है तो उसका भी जो है वो टी एस होगा, एस और ई एस उसके वर्ब में लगेगा. अब एवरी डे द चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, सिंगुलर प्लूरल्स हैं तो इसके साथ भी हमने प्ले होगा, एस और ई एस नहीं होगा. ये वाली एक्सरसाइज भी आपने खुद ही जो है वो बुक्स पे सॉल्व कर लेनी है. उसके बाद मुझे आपने शो करवाना है और जो चीज़ आपको इसमें समझ ना आए वो आपने मुझसे ज़रूर पूछनी है. अब नेक्स्ट पे जो है वो हम पेज नंबर 8 है पार्ट जे, जो कि हमने नोटबुक पे करना है. अब इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं बुक साइड पे. बुक साइड जो है वो हमारी ये है.
Okay, student, moving to our next activity, that is on the page number 8. I have not write here the questions. I have write just answers here. You have to open your books on of page number 8, activity number J. आपने उसको सामने रखते हुए इसको सॉल्व करना है नोटबुक्स पे, और आपने भी जस्ट आंसर ही नोटबुक्स पे राइट करना है इस तरह नंबर मेंशन करके। तो अपने बुक्स आप सब अपने सामने रखें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसका क्वेश्चन है कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग कंजक्शन। अब नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमने ज्वाइन करना है कंजक्शंस को यूज़ करते हुए। कंजक्शन जो है वो ऐड होता है, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज्वाइन करती हैं सेंटेंसेस को, तो हमने उसको नहीं यूज़ करना, हमने उसको यूज़ किए बगैर जो है वो अपने सेंटेंस को स्मॉल करना है, ठीक है, शॉर्ट कर लेना है। अब अगर आप बुक पे देखें पेज नंबर 8 जे एक्टिविटी, तो उसमें नंबर 1 पे है खनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन, दे आर यूज्ड इन पाकिस्तान, दे आर यूज्ड टू इरीगेट फार्म्स। अब इसमें जो है वो एक ही चीज़ की बात बार बार हो रही है, तो हमने इसको शॉर्ट इस तरह कर देना है कनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन यूज्ड इन पाकिस्तान टू इरीगेट फार्म्स। अब जैसे बार बार कनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन दे आर यूज, अब उसी की बात हो रही है कि मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन है उसको पाकिस्तान में यूज़ करते हैं उसको इरीगेट फॉर्म्स के लिए। तो हमने इन सब को जो बार बार डुप्लीकेशन आ रही है जैसे दे की, तो हमने इसको कट कर दिया क्योंकि बात तो एक ही हो रही है कनाल्स की, तो हमने उसको ख़त्म करके एक ही लाइन बना दी कि कनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन यूज इन पाकिस्तान टू इरीगेट फॉर्म। अब नंबर 2 पे देखें पेज नंबर 9 पे, क्रीम ऑलवेज वर्कड एट हिज असाइनमेंट, ही वर्कड एट हिज असाइनमेंट विद ग्रेट केयर, ही वर्क फॉर सेवरल डेज बिफोर हैंडिंग दैम ओवर। इस पूरी लाइन में क्रीम की बात हो रही है और इसके बाद उसके प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं बार बार, तो हमने उसके प्रोनाउंस को कट कर देने हैं और सिर्फ हमने वर्ब्स को ले लेना है कि वो कर क्या क्या रहा है। जब हम ये चीज़ें कट करेंगे तो हमारे पास एक ही लाइन आ जाएगी, जैसे क्रीम ऑलवेज वर्कड एट हिज असाइनमेंट विद ग्रेट केयर फॉर सेवरल डेज बिफोर हैंडिंग देम ओवर। यहाँ पे जब हमने डुप्लीकेशंस को कट किया तो एक ही लाइन बन गई। अब नंबर 3 पे देखें, अ रेनबो इज़ इन द स्काई, इट इज़ अ स्पेक्ट्रम, अ रेनबो इज़ मेड बाय सनलाइट शाइनिंग ऑन टू रेन ड्रॉप्स। अब इसमें रेन की बात हो रही है और उसके जो है वो वर्ब्स की बात हो रही है। अब रेन की हमने बात बार बार नहीं करनी, हमने उसके वर्ब्स ले लेने हैं। जैसे अब रेनबो इज़ इन द स्काई इज़ अ स्पेक्ट्रम मेड बाय सनलाइट शाइनिंग ऑन रेन ड्रॉप्स। अब ये लाइन एक बन गई। जब हमने डुप्लीकेशंस कट की हैं तो लाइन हमें कंजक्शंस को यूज़ किए बगैर ही हम जो है वो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब नंबर 4 पे है, लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड, फूड इज़ मेड फ्रॉम वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, दे आर फाउंड इन द सॉइल। अब लीव्स की बात हो रही है कि ये अपना खाना बनाते हैं, अब उनका खाना पानी और मिनरल सॉल्ट से बनता है और दे आर फाउंड इन द सॉइल, और वो ज़मीन में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे भी हमने जो है वो डुप्लीकेशन कट जब की तो लाइन बन गई, लीव्स नीड वाटर एंड मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल टू मेक फूड। मतलब बात तो उसने एक ही करनी थी कि उसको पानी और मिनरल की ज़रूरत होती है सॉल्ट से, जो कि उनको मिलते हैं ज़मीन से, मिट्टी से खाना बनाने के लिए। तो हमने इस जब ओवरऑल इनकी जो है वो डबलिंग्स कट की तो ये एक लाइन बन गई। नंबर 5, एनिमल चेंज कलर और camouflage themselves, they change colors to match their surrounding, they do this to protect themselves from their enemies। अब यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है कि वो किस तरह अपने कलर्स चेंज करते हैं, किस तरह सराउंडिंग्स के मुताबिक, और किस तरह अपने एनिमीज से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको शॉर्ट किया डबलिंग को कट करके, एनिमल चेंज कलर्स और camouflage themselves to match their surrounding to protect themselves from देयर एनिमीज। यहाँ पे भी यही बात होगी कि वो चेंज करते हैं कलर्स को अपनी सराउंडिंग से मैच करते हुए और अपनी हिफाजत करने के लिए अपने दुश्मनों से। तो ये लाइन भी जो है वो एक ही बन गई, इसमें हमने जो है वो डबलिंग को रिमूव कर दिया है। स्टूडेंट, यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक्स, जस्ट राइट द आंसर्स ओनली एंड यू विल सी द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 8 and 9। ऑन द नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल्स। आपको शायद आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत याद हो, तो यहाँ पे जो है वो जस्ट रिवाइज करवाया जा रहा है आपको आर्टिकल्स के बारे में। देयर आर 3 आर्टिकल्स, 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, अ होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है।
अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन हैं, दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दे डू नॉट मीन एनी पर्टिकुलर नाउन। अगर सिंपल सी बात की जाए तो ए और एन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़, ख़ास चीज़ के बारे में बात ना की जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब टेबल है, चेयर है, टेबल और चेयर तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो हम उनके साथ क्या पुट करेंगे, ए और एन। लेकिन जब उसके साथ किसी का नेम लगा दिया जाए तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, जैसे अलीज टेबल, तो हमने वो स्पेसिफिक हो गया क्योंकि वो एक इंसान का ही टेबल हो गया, तो हमने उसको द अलीज टेबल राइट करेंगे। इसी तरह ये आर्टिकल जो है वो आप देख लें, उसके बाद हमने पुट करने हैं इसको एक्टिविटी नंबर के, जो कि पेज नंबर 9 पे आपकी बुक पे। तो इसी तरह आप देखें कि आज़म अंकल इज़ इंजन ड्राइवर। अब इंजन तो कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया ना, तो हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, एन इंजन ड्राइवर, हिज नेम इज़ आदिल, उनका नाम जो है वो आदिल है, ही ड्राइव्स ट्रेन। अब ट्रेन कोई भी हो सकती है, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेन का नाम जो है वो नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेन से पहले आपने पुट करना है। दैट कैरीज पैसेंजर्स, सो इट इज़ कॉल्ड द पैसेंजर ट्रेन। अब वो एक ऐसी ट्रेन चलाते हैं जो कि पैसेंजर्स को ले जाते हैं। पैसेंजर भी कोई हो सकते हैं, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पैसेंजर का नाम नहीं लिया गया, इसलिए पैसेंजर से पहले आपने अ लगा देना है। पैसेंजर लाइक आदिल्स ट्रेन, पैसेंजर्स को आदिल की ट्रेन पसंद है बिकॉज इट इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल फास्ट एंड डज नॉट स्टॉप एट एवरी स्टेशन। Sometime Adil drives a good train too, but he does not like the good trains because there are no passenger to talk with. अब यहाँ पे गुड्स का जो है वो यहाँ पे द लगा दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक ट्रेन का नाम ले लिया गया है, और गुड्स की ट्रेन जो है वो सामान वाली ट्रेन होती है, इसलिए यहाँ पे आपने द लगा दिया, और बाकी जो है जो चीज़ स्पेसिफिक होगी उसके साथ आपने द लगा दिया, और जो चीज़ स्पेसिफिक ही नहीं है उसके साथ आपने द नहीं पुट करना। Okay student, in the last we will discuss about our diary. On June 15 you will read the whole chapter and you will underline the MCQs of unit number 1, as well as you will have to learn it also. On June Tuesday there is a test of essay My Country plus Allama Iqbal. June 17 Wednesday, पेज नंबर 3 आपने सेंटेंसेस नोटबुक पे राइट करने हैं और एक्टिविटी ए बुक पे सॉल्व कर लेनी है, और पेज नंबर 4 पे एक्टिविटी बी और डी भी बुक पे ही सॉल्व करनी है। जून 18 थर्सडे, पेज नंबर 6 और 7 जो है वो आपने बुक पे जो है आपका होमवर्क है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि वो आपने खुद राइट करने हैं, वर्ब्स वाले, सिंगुलर प्लूरल्स वाले, ठीक है। उसके बाद जून 19 फ्राइडे है, पेज नंबर 8 है एक्टिविटी जे, आपने अभी जो मैंने आपको बताई है जो कि विदाउट कंजक्शंस करनी थी वो आपने नोटबुक पे राइट कर लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 9 एक्टिविटी के, अभी आर्टिकल्स वाली जो की थी हमने वो आपने बुक पे ही सॉल्व कर लेनी है। और सैटरडे को आपकी ओवरऑल रिवीजन है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या आप इस कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो आपको जो है वो आंसर दिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।